ऑन है भाई ये। हाँ ये। अच्छा ठीक। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस नए YouTube चैनल पे। जो लोग मुझे पहले किसी और चैनल पे देखते आए हैं उनको पता ही होगा कि प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस नाम से एक चैनल हुआ करता था, लेकिन फिलहाल उसको YouTube ने रिमूव कर दिया है। तो अब एक नए चैनल पे हम आ रहे हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं। ये वीडियो आप तक कैसे पहुंची ये मुझे नहीं पता। शायद किसी ने आपसे व्हाट्सएप लिंक शेयर किया हो, शायद किसी एड के थ्रू आप तक पहुंची हो। बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या फॉर दैट मैटर इवन यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी आपने देखी है, तो थंबनेल और टाइटल डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है। ये प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो है। यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी जो 25 मई को आने वाला है, तकरीबन 5.5-6 महीने बाद जो 25 मई को प्रीलिम्स होगा, ये उसकी मेंटरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जो हमारा फ्री मेंटरशिप प्लस पेड मेंटरशिप का प्रोग्राम है उसमें इनरोल कैसे करना है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, इन सारी चीजों पर बातें करेंगे। ये वीडियो उसी के लिए है। तो वीडियो बना रहे हैं, फ्री मेंटरशिप भी दे रहे हैं, पेड मेंटरशिप भी दे रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि मेंटरशिप जरूरी क्यों है यूपीएससी एग्जाम में, या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम में मेंटरशिप की जरूरत क्यों है। यहां पे हम स्पेसिफिक बात करेंगे यूपीएससी मेंटरशिप की। तो जब आप यूपीएससी मेंटरशिप से रिलेटेड एक वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि या तो आप वो लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट दे चुके हैं, या शायद आप वो लोग हैं जो आने वाले सालों में, चाहे 2025 में, 2026 में, 2027 में, या आने वाले सालों में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है। कुल जमा जोड़ यह है कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उसी के रिगार्डिंग ही आप यहां पे पहुंचे हैं। अदरवाइज कोई यूपीएससी की मेंटरशिप से रिलेटेड वीडियो क्यों ही देखेगा। तो ये वीडियो पे और आगे बात करूं उससे पहले मैं कुछ चीजों के बारे में आपको सचेत कर दूं कि ये वीडियो लंबी होने वाली है। ये 5-10 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है कम से कम आधे घंटे 45 मिनट की, हो सकता है 1 घंटे की भी चली जाए। अब ये बताने के पीछे पर्पस क्या है। वैसे तो अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितने ड्यूरेशन की है, लेकिन अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। 9:25 यहां पे टाइम दिख रहा है। तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत सारी हैं। मेंटरशिप से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, पेड कोर्स से रिलेटेड, फ्री कोर्स से रिलेटेड, कोर्सेज में इनरोलमेंट कैसे होगा, उन सारी चीजों से रिलेटेड। तो ये बातें ज्यादा होंगी, लंबी होंगी। शायद वीडियो 1 घंटे की हो जाए, शायद उससे ज्यादा की भी हो जाए। पर मैं आपको पहले से सतर्क क्यों कर रहा हूं? सतर्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल तो जमाना है रील्स का। 30 सेकंड की वीडियो देखने की आदत हो गई है, 35 सेकंड की वीडियो देखने की आदत हो गई है, और अटेंशन स्पैन लोगों का कम है। लोग लंबी वीडियोस देख नहीं पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं उतनी देर तक। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो लंबी वीडियोस नहीं देख पाते हैं, लंबी देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिर यूपीएससी आपके लिए नहीं है। यूपीएससी के लिए करनी होती है मेहनत, कई कई घंटे बैठकर करनी होती है पढ़ाई। और अगर आप 1 घंटे की एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, मैं तो किताब पढ़ने की बात कह भी नहीं रहा हूं। किताब पढ़ने में या नोट्स पढ़ने में फोकस ज्यादा करना होता है, यहां तो एक वीडियो देखनी है। ये सीखना है कि कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है, इस कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। अगर उसके लिए आप 1 घंटे नहीं बैठ पाते हैं, तो फिर हम आपको कितनी भी मेंटरशिप प्रोवाइड कर लें, फ्री प्रोवाइड करें, पेड प्रोवाइड करें, कुछ भी प्रोवाइड करें, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना है। जिसका अटेंशन स्पैन इतना कम हो,
जिसका फोकस, जिसका डेडिकेशन इतना कम हो कि वो 1 घंटे की क्लास ना ले सके, तो उसे कितने भी मेंटरशिप दे दी जाए, सिलेक्शन उसका नहीं होना है। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि ये क्लास लंबी है, क्लास नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं और आप उसमें कैसे इनरोल कर सकते हैं। बट मुद्दा यह है कि अगर आप इतनी देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो यूपीएससी, कम से कम यूपीएससी तो आपके लिए नहीं है। अब आपको तय कर लेना है कि आप अपनी उस आदत को बनाए रखना चाहते हैं, 30 सेकंड 60 सेकंड वाली वीडियो देखना चाहते हैं, या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि हाँ, जिन्हें हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फ्री मेंटरशिप हो या पेड मेंटरशिप हो या जो हमारे अलग कोर्सेज हों, वो सीरियस हैं कि नहीं। और आपकी सीरियसनेस मेजर करने का हमारे पास सबसे पहला मेट्रिक यही है कि 1 घंटे बैठ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर इतनी देर बैठ नहीं पा रहे हो, इतनी देर तक किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, तो सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होना है। मतलब मैं जानता हूं बहुत कड़वे शब्द हैं, लेकिन मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं यू कैन डू इट, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप इतनी देर तक नहीं बैठ सकते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं कर सकते हैं, तो यू कांट डू इट। नहीं, अननेसेसरी मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है, मेंटरशिप का फायदा तब होगा जब आप इतनी देर तक बैठ के पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब चॉइस आपकी है, आप अपने तौर तरीके बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। अगर बदलते हैं तो फिर शायद हमारी मेंटरशिप आपके किसी काम की है, अदरवाइज मेंटरशिप किसी काम की भी नहीं है। और 5-6 मिनट से तो मैं बोल ही रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी भी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो शायद आप आगे भी सुनना चाहते हैं, शायद आप सीरियस लोगों में से हैं। अगर सीरियस लोगों में से है, मेहनत करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हमारी मेंटरशिप भी आपको हेल्प करेगी लबासना तक पहुंचाने में। और अगर आप हवा हवाई घूम रहे हैं कि बस हो जाएगा, दिन भर रील देखेंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखेंगे, दिन भर व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, रैंडम मटेरियल पढ़ेंगे और फिर एक दिन लबासना पहुंच जाएंगे, तो भैया इतना आसान नहीं है लबासना तक पहुंचना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डेडिकेशन की जरूरत होती है। वरना हर साल लाखों लोग आते ही हैं एग्जाम देने, आप भी उस भीड़ का बस एक हिस्सा होंगे। तो ये था आपके लिए कॉशन की वीडियो लंबी होने वाली है, सिर्फ वो लोग देखें जो सीरियस हैं। अगर आप सीरियस नहीं हैं, अगर आप इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं, तो बेहतर है कि आप कोई और काम कर लें, सो लें, मूवी देख लें, वो शायद आपको ज्यादा हेल्प कर दे। वापस आते हैं इसी टॉपिक पे कि यूपीएससी में मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। यूपीएससी में मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस खास तौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसे हम 5 पॉइंट से समझेंगे। ये देखिए, ये 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इस एक एक को हम समझेंगे। वैसे तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ओवर द ईयर्स यूपीएससी कैसे इवॉल्व हुआ है, इसके क्वेश्चंस कैसे इवॉल्व हुए, इसके पैटर्न कैसे इवॉल्व हुए, और इन सारी चीजों की वजह से जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एस्पिरेंट्स को। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं अभी, बट खुद को बदलने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है कि हाँ, अभी तक जो किया वो किया, लेकिन अब आगे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बैठना है, घंटे घंटे 2-2 घंटे तो बैठना है। ये उन लोगों के लिए है कि जो मेहनत तो कर रहे हैं या मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है। और ये बड़ी खराब स्थिति होती है कि कोई मेहनती है और उसके बाद भी सिलेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। वैसे तो पूरे यूपीएससी में ही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मैं कोचिंग नहीं कह रहा हूं, मैं गाइडेंस कह रहा हूं, मेंटरशिप कह रहा हूं। लेकिन फिलहाल यहां पे हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी 5-6 महीने बाद प्रीलिम्स है, ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है, तो क्यों जरूरत है मेंटरशिप की? ये देखिए, पहला पॉइंट, चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अब अगर आप बिल्कुल नए हैं,
जिसने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, यानी कि आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस चीज का मतलब क्या है। लेकिन बहुत से लोग शायद ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है, आगे आने वाले समय में एग्जाम देंगे, उनके लिए मैं इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये सोच के वीडियो को क्लिक किया था कि फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे एनरोल करेंगे। मैं उस चीज पे आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा उस चीज पे। बीच बीच के हिस्सों में मैं आपको वो इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, लेकिन ये वीडियो आपके काम की है अगर आप सच में प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन से क्या मतलब था? देखिए, 2020 से लेकर के 2023 तक 4 सालों में 20, 21, 22 और 23, इन 4 सालों में यूपीएससी का जो पेपर था वो बेहद ही रैंडम था, बेहद ही हेफाजर्ड मैनर में था। आप कितनी भी पढ़ाई करके गए हों, कोई भी श्योरिटी नहीं थी कि प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। आपके आसपास लोग होंगे, आप भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, एग्जाम सेंटर के बाहर जो लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, जो बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंटरव्यूज लेते हैं, उन सब को आपने देखा होगा और आपको ठीक ठाक आइडिया होगा कि ये पेपर्स कैसे थे। 2024 में पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था। आसान या टफ में मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ठीक था। बहुत रैंडम पेपर नहीं था, जिन्होंने पढ़ाई की थी उनको यह पेपर ठीक लगा होगा। लेकिन 20, 21, 22 और 23 का जो पेपर था, यह ऐसा पेपर था जैसे कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में होता है ना, आप सारे लोग बोर्ड एग्जाम तो दिए होंगे, 10th 12th का। बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी होता है कि इतना खतरनाक पेपर आ जाता है कि पूरा बैच का बैच फेल हो जाता है। तो ये वाला पेपर कुछ ऐसा था, सारी पढ़ाई सब एकदम पानी में चली जाती है। अगर उसके पीछे जाए, 20 के पहले 19 और 18 और 19 में जो पेपर आया था वो बहुत ही खूबसूरत पेपर था, बहुत ही प्यारा पेपर। खूबसूरत और प्यारा किस मामले में कि पेपर टफ है लेकिन रैंडम नहीं है। टफ है या इजी है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी है तो सबके लिए इजी है। टफ है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, इजी है तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। समस्या तब होती है जब पेपर बहुत रैंडम हो। टफनेस के नाम पर अगर पेपर में रैंडमनेस है कि कुछ भी उठा के पूछ लिया, तब समस्या है, क्योंकि फिर वहां पे चलने लगती है तुक्केबाजी। पता चला बहुत से तुक्केबाज लोग एकदम भयंकर प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, कुछ नहीं आता जाता लेकिन उनके तुक्के खूब बढ़िया हिट हो रहे हैं। 18 और 19 का पेपर वैसा नहीं था। यह पेपर टफ था, लेकिन इस तरह का टफ था कि जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने मेहनत की है पूरे साल भर, उन्हें इस पेपर को क्लियर करने में कोई खास समस्या नहीं हुई होगी। उससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 17 में और 16 में। 17 का पेपर ना टफ था ना इजी था, मॉडरेट पेपर था, और ऐसा पेपर था कि जिसने पढ़ाई की है वो मैनेज कर लेगा, जिसने पढ़ाई नहीं की है वो बहुत खास मैनेज नहीं कर पाएगा। बट 19 और 18 के कंपैरिजन में 2017 का पेपर इजी था। फिर आती है चीज 2016 की। 2016 का पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर आपने कहीं सुन भी रखा है, देख भी रखा है। एसएससी वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले पेपर में ज्यादा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल एसएससी के पेपर जैसा था, मैं कह रहा हूं एसएससी वाले एलिमेंट की प्रेजेंस इसमें ज्यादा थी। और हालत यह थी कि 2016 में कट ऑफ भी बहुत ऊपर गया, 116 नंबर। 2017 में कट ऑफ 107 के आसपास थी। 18 और 19 में कट ऑफ सीधे घट के 98 पे आ गई। 2020, 21, 22 इसमें तो कट ऑफ और नीचे गई, 98 से भी नीचे चली गई। लेकिन 2016 में कट ऑफ 116 थी। अब बहुत से लोग आपको मिल रहे होंगे यूट्यूब पे जो अपना पहले का स्कोर कार्ड दिखाते हैं कि मेरे 150 नंबर थे, मेरे 160 नंबर थे, 140 नंबर थे। दरअसल वो सारे लोग या लगभग
सारे लोग, ज्यादातर लोग, वो अपनी 2016 वाली मार्कशीट दिखाते हैं। 2016 का पेपर ऐसा था जहां पे बहुत आसानी से एकदम जबरदस्त 140 150 वाला स्कोर किया जा सकता था। हालांकि मैं उनके एफर्ट को, उनके अचीवमेंट्स को डिमीन नहीं कर रहा हूं, डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कट ऑफ 116 है और आप 150 नंबर लेके आ रहे हैं तो भी आप कट ऑफ से 34 नंबर ऊपर हैं, तो ये कम नहीं होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो 116 भी नहीं स्कोर कर पाए थे, 116 से भी नीचे थे। तो 116 का कट ऑफ होने के बावजूद अगर कोई इंसान 150 ला रहा है, 140 ला रहा है, तो वो छोटी चीज नहीं है। बट मसला यह है कि अगर आप 2016 की मार्कशीट दिखा के ये कहेंगे कि यही सेम स्कोर आप 2018 और 19 में रेप्लिकेट कर देंगे, या 2020, 21, 22 में रेप्लिकेट कर देंगे, जहां पे कट ऑफ 90 के आसपास था, 90, 92, तो ये चीज ठीक नहीं है। और यही चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले पॉइंट में, कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो चेंज होता है, पेपर में जो टफनेस का लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और टफनेस का लेवल घटने या बढ़ने से नेचर क्वेश्चन का कैसा है वो फ्लक्चुएट होने से समस्या नहीं है। ये तो एग्जाम है, एग्जाम में तो होता ही रहेगा। यूपीएससी के बारे में एक और वर्ड यूज होता है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सब होगा। दिक्कत यह है कि इस चीज की वजह से रैंडमनेस बहुत ज्यादा आती है। रैंडमनेस का मतलब यह है कि कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, कुछ भी, और अब पूछने को तो वो पूछ लेंगे, भाई उनको पूछना है। हम जाके ये थोड़े कहेंगे कि ये सवाल पूछो, ये सवाल मत पूछो, इस तरह का पूछो, इस तरह का मत पूछो। वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे आपके किसी के हाथ में नहीं, वो तो यूपीएससी है, उनका डिस्क्रिएशन है, उनका प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है, वो जैसा चाहें वैसा पेपर बनाए, जो क्वेश्चन चाहें वो डालें। हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी, कि पेपर टफ है, पेपर इजी है, या पेपर बहुत ज्यादा रैंडम है। और अगर रैंडम पेपर है तो उस रैंडम पेपर में हम नुकसान की स्थिति में ना हो। हमारी तैयारी, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की हमारी अप्रोच, या वो जो 4 ऑप्शंस वहां पे दिए हुए हैं उसमें से सही ऑप्शन तक पहुंचने की हमारी जो अप्रोच है वो ठीक हो, उसके लिए हम मेंटली तैयार हों। तो ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चन है और इसकी वजह से जो टफनेस है, उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए जरूरी है मेंटरशिप। मेंटरशिप क्यों जरूरी है? क्या यह काम सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाएगा? नहीं, यह काम सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप सही पढ़ाई करें, सही तरीके से पढ़ाई करें, और जो पढ़ना है वो पढ़ें, जो छोड़ना है वो छोड़ें, और जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ें। लेकिन ये सारी बातें आपको कौन बता सकता है? ये सारी बातें वही बता सकता है जिसने मल्टीपल एग्जाम साइकिल्स देखी हों। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया ही नहीं है, या आपने 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिया है और आपको नहीं आइडिया है कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी कैसे इवॉल्व हुई, महत्वपूर्ण चीज ये है, आप में से काफी लोग ये कह सकते हैं कि ये तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता लगा लेंगे। नहीं पता लगा पाएंगे, नहीं पता लगा पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है। आपको सही जजमेंट वही दे सकता है, सही तरीके वही बता सकता है जिसने इन चीजों को फील किया हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के किसी कंक्लूजन पे पहुंचना एक सही तरीका नहीं है। 2 घंटे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, पहले 2 घंटे सुबह वाले और उसके बाद के 2 घंटे सीसेट वाले पेपर में, उस समय आपका माइंडसेट कैसा होता है, आप क्या सोच रहे होते हैं, आपका ब्रेन किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है, और उन सब के बीच में वो जो 100 क्वेश्चन है, टाइम का प्रेशर, और बाकी अक्सर ये होता है कि पिछली रात नींद नहीं आई होती है, इन सारी चीजों के ये जो सारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से परफॉर्मेंस में वेरिएशंस आते हैं, जिसने इन चीजों को झेला है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जिसके पास इन चीजों का, वही आपको बता सकता है कि एक्चुअल में इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेंटरशिप, या यूं कहें कि मेंटरशिप की अहमियत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस का नेचर जो बदल रहा है, पेपर जो बिल्कुल अजीबोगरीब आ रहा है, रैंडम आ रहा है,
उसकी वजह से मेंटरशिप इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। अब ये देखिए अगला पॉइंट, वास्टनेस ऑफ सिलेबस। मेंस के सिलेबस को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, इंटरव्यू को एक्सक्लूड कर दें, सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें, तो आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री भी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, हर चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब ये अपने आप में इतना बड़ा एरिया है, ये कहना कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये समझ पाना किसी भी नए स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा। असंभव नहीं है, कुछ लोग होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, वो खुद से कर लेते हैं, बट ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ऐसे में अगर आपको कोई गाइड कर दे, कोई बता दे कि इसको ऐसे ऐसे कर लो, करना आपको ही है, लेकिन कोई बता दे कि ऐसे ऐसे कर लो, तो राह काफी आसान हो जाती है। वास्टनेस ऑफ सिलेबस। अब इसमें एक और समस्या है, बहुत से लोग कोचिंग करने आते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं। अब मैं यहां दिल्ली में हूं, मुखर्जी नगर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, मुखर्जी नगर में हमारा ये सेंटर है। दुनिया भर की कोचिंग्स हैं यहाँ पे, दुनिया भर की कोचिंग्स मतलब जितने भी ब्रांडेड नेम हैं सब, जिनके बारे में आपने सुन रखा है, बड़े बड़े टीचर्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, उन सब की इंटरनल वर्किंग कैसे है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, ये सारा कुछ मैं देखा हूं, जानता हूं। क्लासेस में जब आप जाइए, इतने नोट्स 8-8 घंटे के, 4-4 घंटे के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-4 घंटे तक लगातार लेक्चर चले ही जा रहा है, 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां से वो पढ़ा रहे हैं और सामने बैठे हुए 1000 बच्चे, नोट्स पे नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स पे नोट्स मतलब नोट्स इतना देते हैं कि अगर यहां नीचे जमीन से रखूं तो वो शायद मेरी हाइट को क्रॉस कर जाएंगे। मेरी हाइट 5.25 फीट के आसपास है, 5.25 फीट से ज्यादा एक्चुअल में। 5.25 फीट का मतलब होता है 5 फुट 9 इंच, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो मैं 5.25 फीट से ज्यादा हूं। और अगर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स नीचे जमीन से रखें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो मेरी हाइट के ऊपर चली जाएगी वो, मतलब ऐसे पिलर बन जाएगी, इतने नोट्स मिलते हैं। अब इन सारे नोट्स को मैनेज कैसे किया जाए? और अगर हम ये कह दें कि चलिए ठीक है, ये सारे ज्यादातर नोट्स बकवास किस्म के होते हैं, फालतू का कचरा वो दे देते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हमारे नोट्स से ये चीज आई है, अब वो किसको याद रहने वाली है, किसको समझ में आने वाली है, कौन इतना पढ़ पाएगा? तो वो तो बकवास किस्म की चीजें चल ही रही हैं आजकल मार्केट में। लेकिन अगर हम इसको कम भी कर दें, तो भी अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत वास्ट सेक्शन होता है। तो ये जो मीनार बनती है 6 फीट 7 फीट ऊंची, हम उतना मटेरियल ना भी यूज करें, हटा भी दें, तो भी ओवरऑल यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। उस बड़े सिलेबस को टैकल करने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है जो आपको बताए। कोचिंग्स में ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वहां आप क्लास में आते हैं, बैठते हैं, आपको नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं, वहां तो क्वेश्चन पूछने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कोचिंग में आप 2-2 लाख रुपया दे देते हैं, 2-2 साल का समय भी बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद भी निकलता क्या है? नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलता। वास्टनेस ऑफ सिलेबस, सिलेबस जो इतना बड़ा है, इतना वृहद है, उसको मैनेज करने में कोचिंग्स जीरो भूमिका निभाती हैं। इनफैक्ट वो उस समस्या में और ज्यादा योगदान देती हैं। समस्या का निराकरण नहीं करती हैं, वो सॉल्व नहीं करती हैं, वो समस्या को बढ़ाती हैं। और यहां पे मेंटरशिप की भूमिका बढ़ जाती है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो आपको ये बताए कि इस बड़े सिलेबस को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। ये था पॉइंट नंबर 2। अगला, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। अभी 9:45 लगभग हो रहा है, तो तकरीबन 20-25 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं। इस वीडियो की लेंथ अब इतनी तो हो ही चुकी होगी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, कुछ को लग रहा होगा कि ये क्या फालतू की बात हो रही है, मैं तो फ्री मेंटरशिप के चक्कर में आ गया था यहाँ पे, या फ्री मेंटरशिप के चक्कर में आ गई थी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि वीडियो लंबी होने वाली है, हम तो डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, तो फिर यूपीएससी आपके लिए नहीं है। हम कोई भी मेंटरशिप दे दें या कोई भी दे दें, आप आपके बस की नहीं है फिर यूपीएससी। तो अगर आप इतना पेशेंस नहीं शो कर पा रहे हैं, तो
एक बार पुनर्मूल्यांकन की रीइवैल्यूएशन की जरूरत है। बहरहाल वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पे, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है। अब कंपटीशन का लेवल ज्यादा है या कम है, ये कैसे डिसाइड होता है? भाई एक तो ये है कि कितने लोग एग्जाम देते हैं, इस बात से डिसाइड हो जाए। दूसरा और कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, एग्जाम में जो लोग कंपीट कर रहे हैं, जिनसे आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वो लोग कौन है। अब यहां पे भी एक अलग ही किस्म का खेल चल रहा है। बहुत से लोग हैं जो आपको एकदम हवा में मोटिवेट करते रहेंगे, अरे यूपीएससी में कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपका सीरियस कंपटीशन सिर्फ 5,000 लोगों से है, सिर्फ 10,000 लोगों से है, सिर्फ 25,000 लोगों से है, बाकी लोग तो सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है, ऐसा कह के आपको गुमराह करने वालों की, आपको बरगलाने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, उनके तर्क बड़े अजीब किस्म के होते हैं कि ज्यादातर लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को सही तरीका नहीं पता है, ज्यादातर लोगों की अप्रोच गलत है। अब आप जरा सोच के बताओ मुझे, आप आप अगर यहां दिल्ली में रह रहे हो, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, या किसी और हिस्से में रह रहे हो, शायद आप प्रयागराज में रह रहे हो, आप पटना में हो, आप इंदौर में हो, भोपाल में हो, ये सारे सेंटर्स बड़े बड़े गढ़ जहां पे यूपीएससी की और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है। आप भी कभी अपने आसपास ना लाइब्रेरीज में जाके देखो, लाइब्रेरीज में एकदम भीड़ लगी हुई है, पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं। अब ये जो पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको असली कंपटीशन नहीं मानते हैं, तो फिर और कंपटीशन क्या है? अब मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि कंपटीशन है ही नहीं, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोगों की अप्रोच सही नहीं है, लोगों का तरीका सही नहीं है। लेकिन लोग अगर लाइब्रेरी में जाके बैठे हुए हैं, 10-10 12-12 घंटे बिता रहे हैं, तो वो पढ़ ही तो रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? तो ये कहना कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। लोग पढ़ तो रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। तो फिर आप उनको कंपटीशन में कंसीडर क्यों नहीं करते हैं कि ये हैं तो कंपटीशन बढ़ा ही रहे हैं? इसके बाद वो लॉजिक क्या देते हैं? फ्रॉड, स्यूडो मेंटर्स, स्यूडो मोटिवेटर्स, कि लोगों की अप्रोच गलत है, लोग ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब ये वाली चीज थोड़ी सी गंभीरता से विचार करने की है। आप अपने आसपास हर उस इंसान से जाकर के बात कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, बैंकिंग की कर रहा हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की कर रहा हो, आप उससे जाके बात कीजिए। उससे पूछिए, भैया या दीदी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे तैयारी कर रहे हो आप? हर इंसान आपको जो बताएगा, उसके दिमाग में ये बात एकदम होती है कि मैं जो सोच रहा हूं, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मेरी जो अप्रोच है, एकदम परफेक्ट है, और यही अप्रोच फॉलो करके मैं अगले 100 मतलब 1 सालों में, 100 सालों में नहीं, अगले 100 दिनों में या 200 दिनों में या 300 दिनों में या साल भर में मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। हो सकता है कि उसकी स्ट्रेटेजी या उसकी अप्रोच गलत हो, बहुत अच्छी ना हो, लेकिन कोई जानबूझ के तो गलत अप्रोच अडॉप्ट करता नहीं है, कोई जानबूझ के तो गलत स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता नहीं है। किसी भी इंसान के हिसाब से, किसी भी स्टूडेंट के हिसाब से, उसकी जो स्ट्रेटेजी है वही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये तो उसे बाद में पता चलता है ना, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद उसे पता चलता है कि वो पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां कर रहा था। तो ये कहना कि लोगों की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, लोगों की अप्रोच ठीक नहीं है, लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसमें कंपटीशन कम है, ये निरा बकवास बात है, ये बात ठीक नहीं है। तो कंपटीशन तो है इस एग्जाम में, लोग मेहनत भी कर रहे हैं। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि इस एग्जाम में किस तरह के लोग बैठ रहे हैं। इस तरह के लोग बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो आईआईटी से पढ़ाई करके आए हैं, आईएम से पढ़ाई करके आए हैं, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स में काम कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में काम करने वाले लोग भी रिजाइन करके यहां आ रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें आपको पता है, आपने इसके पहले बहुत इंटरव्यू देखे हैं, टॉपर स्टॉक आपने देखे, आपको सब पता है कि कितने डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग यहां पे आते हैं। अब ये इतने ब्रिलियंट माइंड के लोग जब आके आपसे कंपीट कर रहे होंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी उम्र है 18 साल।
अब 18 साल की आपकी उम्र है और आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है बाकी 1000 लोगों के साथ। और ये जो 1000 हैं ये कौन है? ये 3-3 साल के बच्चे हैं। आप हैं 18 साल के और ये बाकी जो 1000 लोग हैं ये 3-3 साल के बच्चे हैं। यहां पे कोई कंपटीशन है? यहां पे कंपटीशन लगभग खत्म है, क्योंकि ये 3 साल के जो बच्चे हैं ये तो चल भी नहीं पाएंगे ढंग से, दौड़ क्या ही पाएंगे। नहीं, चल तो लेंगे, खैर 3 साल के बच्चे चल तो लेते हैं, लेकिन क्या ये 18 साल के बच्चे के साथ दौड़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? अब यहां पे संख्या मायने नहीं रखती है, आपका कंपटीशन किस व्यक्ति से है वो मायने रखता है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि ये 100 नहीं है, ये सिर्फ 1000 नहीं है, ये सिर्फ 100 है, क्या हो रहा है भाई ये? लेकिन ये जो 100 लोग हैं, पहले कितने थे? 1000, 3-3 साल के बच्चे। अब कितने हैं? 100। लेकिन इन सभी की उम्र है 16 से 19 साल, यानी ये आपके ही एज ग्रुप के लोग हैं। अब कंपटीशन बढ़ा या घट गया? आप कहें कि सिर्फ 100 ही लोग हैं, पहले तो 1000 लोग थे, कंपटीशन ज्यादा था। 1000 लोग थे, पर वो 1000 लोग किस तरह के थे? और अब ये जो 100 लोग हैं, ये 100 लोग किस तरह के हैं? अब आपका कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब एक और देखिए, मान लीजिए कि ये 100 के बजाय 50 लोग हैं। पहले 1000 थे, 1000 से हम 100 पे आए और 100 से 50 पे आए। ये 50 लोग भी 16 से 19 साल की उम्र के ही हैं और ये हर दिन प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की। अब कंपटीशन बढ़ा या घटा? 1000 थे तो 3 साल के बच्चे थे, उनके साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। फिर आया कि 1000 नहीं है, सिर्फ 100 लोग हैं, लेकिन उनकी उम्र 16 से 19 है, यानी कि उनकी फिटनेस का लेवल, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग आपके बराबर ही है। कंपटीशन फिर भी बढ़ा। अब 100 से भी घटा के हमने 50 कर दिया, लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। अब ये आपको टफ कंपटीशन देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। यही सेम चीज यूपीएससी में एप्लीकेबल है। आप ये मत देखिए कि किसी एग्जाम में 40 लाख लोग बैठ रहे हैं, 50 लाख लोग बैठ रहे हैं। यूपीएससी में 4 लाख 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने आईआईटी आईएम वगैरह से पढ़ाई की, जिन्होंने विदेशों से पढ़ाई की। जाहिर सी बात है कि उनमें कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। अगर वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं होंगे तो कम से कम एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारने वाले होंगे ही, क्योंकि यूं ही तो आईआईटी में नहीं पहुंच गए, यूं ही तो आईएम नहीं पहुंच गए, यूं ही तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं पहुंच गए। अगर वो वहां तक पहुंचे हैं, मतलब उनके अंदर कुछ तो एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना तो उनको आता है। तो वो कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और जब ऐसे लोगों से आपको कंपीट करना है, इस एग्जाम में कंपीट करना है, तो आपको मेंटरशिप तो चाहिए। तो हाई लेवल ऑफ कंपटीशन तो है। लोग आपको कितना भी बोलते रहे कि कंपटीशन नहीं है, आप उनकी बकवास में मत पड़िएगा। वो सिर्फ आपको गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, उस गुब्बारे में हवा भर के आपका फायदा उठा रहे हैं, आपकी वल्नरेबिलिटी का, आपकी संवेदनशीलता का वो फायदा उठा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कंपटीशन है एग्जाम में, तगड़ा कंपटीशन है। अगला है इजिएस्ट येट द मोस्ट डिफिकल्ट फेज। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें एक साथ लिखी हुई हैं कि एक तो सबसे इजी है और सबसे डिफिकल्ट भी है। अब ये क्या होता है? देखो, इजी इस मामले में है कि जो सही आंसर है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, पूरी यूपीएससी की नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स की, कि जो सही आंसर है वो आपके सामने होता है। चार ऑप्शन होते हैं, इन चारों में से ही कोई सही है। आप कोई भी टिक मारेंगे, 25% चांसेस हैं कि वो सही होगा। तो इस हिसाब से ये इजीएस्ट है कि ऑप्शन जो सही आंसर है वो तो आपके सामने लिखा हुआ है, मजा आ गया। लेकिन डिफिकल्ट क्यों है? डिफिकल्ट ये है कि अगर किसी भी ऑप्शन के सही होने के चांसेस 25% हैं, तो 75% उसके गलत होने के भी चांसेस हैं। दूसरी चीज कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, ये सिर्फ आपको नहीं दिए हुए हैं, ये सबको दिए हुए हैं, जितने भी लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं।
अगर कोई ऐसा इंसान आ गया जिसको तुक्के मारना बढ़िया से आता है, तुक्के मारने का मेरा मतलब यह है कि जिसको इन चारों में से सही ऑप्शन चुनना आता है। तुक्के मारने को निगेटिव सेंस में नहीं लेना है। तुक्के मारने का मतलब जिसके अंदर इतनी स्मार्टनेस है कि इन चारों में से सही कौन सी है उसकी पहचान कर सके। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बहुत ढंग से पढ़ाई नहीं की, याद नहीं आ रहा है, धुंधली धुंधली सी यादें हैं, लेकिन यह पता है कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। अब अगर उसे यह पता है और आपको नहीं पता है, पढ़ाई आपने खूब किया, आपने मेहनत खूब किया, जितना सेक्शन आपने पढ़ा वो आपने बहुत ढंग से पढ़ा, लेकिन ये वाली चीज आपको नहीं आती है। अब अगर नहीं आती है तो वो इंसान जिसने पढ़ाई कम की है लेकिन उसे ये तरीके आते हैं, वो तो आपसे निकल जाएगा आगे। तो ये इजीएस्ट था क्योंकि ऑप्शन या आंसर आपके सामने था। डिफिकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि तरीका नहीं पता था। तो ये इजीएस्ट येट द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ द एग्जामिनेशन है। और यहां पे आपको जरूरत पड़ती है किसी मेंटर की जो आपको यह बता सके कि कम पढ़ाई में, देखिए बिना पढ़ाई के नहीं क्लियर होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन कम पढ़ाई में कैसे क्लियर हो। इजिएस्ट येट द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, ठीक है। ये वाली चीज, मिस इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय सम सेक्शंस ऑफ टॉपर्स। कोई भी इंसान जब सेलेक्ट हो जाता है तो उसके इंटरव्यूज होते हैं, आप उसके इंटरव्यूज देखते हैं, टॉपर्स इंटरव्यू। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया की पहुंच लगभग हर किसी के पास है। सिलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो टॉपर्स हैं, सारे तो नहीं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा फ्लैम्बॉयंस शो करने के चक्कर में। अब ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं कि हमने तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई ही नहीं की, हमने तो बस हफ्ता भर पढ़ाई की और हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, हमने तो बस इतनी इतनी पढ़ाई की और हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस ये किया और हो गया। अब ये सारा कुछ सुन के देख के लगता है कि भाई कौन से गोला से आए हो, इसी गोला के हो कि किसी और गोला से आए हो। खासतौर पे वो लोग जो बहुत लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं, जिनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है प्रीलिम्स में, उनके मन में तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीनता ग्रंथि आ जाती है कि भाई ये कुछ किए बिना ही क्लियर कर ले रहे हैं और हम इतने साल से लगे हुए, हमसे प्रीलिम्स तक नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया है ना कुछ टॉपर्स ने, ये बड़ी समस्या है। जो मिस इन्फॉर्मेशन वो क्रिएट करते हैं उसको डिबस्ट करना जरूरी है। और ये कौन कर सकता है, इसमें आपकी हेल्प कौन कर सकता है? कोई मेंटर, वो इंसान जिसने एक लंबा टाइम इस पूरे प्रोसेस में बिताया हो, जिससे इन चीजों की समझ हो, जो समझ सके, जो नकाब के आर पार देख सके, जो वो बोल रहे हैं और जो उनके इंटेंशन हैं उसको समझ सके और आपको बता सके कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं और इसमें झूठ क्या है, सच क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे टॉपर्स झूठ ही बोलते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत विनम्र, बड़े ही डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सिलेक्शन के बाद वो जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और फिर वो इस तरह की अनाप शनाप बातें, अनर्गल बातें करने लगते हैं। अब जब वो अनर्गल बातें करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तो मीडिया को भी उसी में मजा आता है, क्योंकि मसाला तो सबको चाहिए। उसी मसाले को मीडिया हाईलाइट करता है, सोशल मीडिया हाईलाइट करता है, टॉपर सेंट्री वीडियो बनने लगती हैं, छोटे छोटे क्लिप्स काट के चलाई जाती हैं। वही सारी चीज और लोगों तक पहुंचती है। कई बार जो तैयारी कर रहे हैं उन तक तो पहुंचती है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके घर वाले, उन तक भी पहुंचती है, उनके पास भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं हम, मतलब हम सारे लोग। एक टाइम ऐसा था जब मैं भी इन सब चीजों से गुमराह हुआ करता था, अब तो काफी टाइम हो गया, अब चीजें समझ में आती हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया है कुछ सेक्शन ऑफ टॉपर्स ने, इसको कैसे नेविगेट करें, इसके लिए जरूरी है मेंटरशिप की। 5 पॉइंट्स हमने देखे: चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस, वास्टनेस ऑफ सिलेबस, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, easiest yet the most difficult faced, and misinformation created by some sections of toppers.
अब अगर मेरी घड़ी बीच में रुकी नहीं है, ऊपर भी जैसा कि दिख रहा है 10:02 हो रहे हैं, तो हम तकरीबन 35-40 मिनट से बातचीत कर रहे हैं। और अभी तक मैं आपको ये नहीं बताया हूं कि मेंटरशिप प्रोग्राम में है क्या, आप इनरोल कैसे करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं और ये सारी चीजें। ये आपके लिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप इसको पढ़ लीजिए। और यू स्टिल हियर, अगर 35-40 मिनट का समय आपने यहां बिता दिया है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं या अगर आपके मन में आ रहा है कि हमारी बकवास सुन रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक सिंसियर एस्पिरेंट तो हैं। 35-40 मिनट का समय किसी को देना, किसी की बातें सुनना कोई छोटी बात नहीं है। अगर यहां तक आप हैं तो आप एक सिंसियर एस्पिरेंट तो हैं। पहले थे या नहीं थे उसका पता नहीं, लेकिन अभी तो आप हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एक छोटा सा जेंटल सा रिमाइंडर है। क्या है रिमाइंडर? ये जो चैनल है हमारा अभी जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, जहां पे आपसे बातें हो रही हैं, इस चैनल का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे संवाद स्थापित करने के लिए। और कोई मीडियम फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो चूंकि हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है वो हम इसी के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा? हम कोई नई वीडियो लेके आएंगे, कोई नई इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी होगी, तो आपको कैसे पता चलेगी? इसलिए आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपके काम की हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास, जरूरी थोड़े कि आप ये चैनल भी सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां जो बातें हो रही हैं वो आपके एग्जाम के लिए काम की है, या आगे भी जो इस चैनल पे कंटेंट आएगा वो आपके लिए काम का है, आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं, आप नहीं मिस करना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से यह होगा कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप समझ जाएंगे कि चैनल पे कोई नई वीडियो आई है, कुछ नई बात आपको बताई गई है। जैसे मैं आज अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, आज मैं आपके पास मेंटरशिप के बारे में बात करने आया था। ऐसे ही आगे हम जब भी कोई नया कोर्स लेके आएंगे, चाहे वो पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो, उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? इस चैनल से पता चलेगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहीं पे दिया करूंगा, तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब आते हैं उस सेगमेंट पे जिसका आपको इतनी देर से इंतजार था, मेंटरशिप के बारे में। 35-40 मिनट तक आपने पेशेंस दिखाया है, तो आपके लिए तालियां तो बस बनती हैं। अब मैं यहां आपके लिए ताली बजा रहा हूं, आप अपने लिए ताली बजा लीजिएगा। ठीक है, अब बिना और टाइम वेस्ट के सीधे आते हैं मेंटरशिप वाले सेगमेंट पे। तो मेंटरशिप की दो कैटेगरीज हैं, एक है पेड, दूसरा है फ्री। ये देखते ही जिन लोगों ने थंबनेल पे या टाइटल डिस्क्रिप्शन पे फ्री मेंटरशिप देखा हो या किसी और सोर्स से आपको फ्री मेंटरशिप के बारे में पता चला हो, उनका मूड ऑफ हो जाएगा। अरे यार, हम तो फ्री सोच के आए थे, ये तो फ्री के साथ साथ पेड भी है, हम तो फ्री का सोच के आए थे। तो आपको बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन जो आपको चाहिए मेंटरशिप वो फ्री है। ठीक है, पेड जो है इसमें कुछ और फीचर्स हमने ऐड किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। जो फ्री मेंटरशिप है, फ्री मेंटरशिप में आपको क्या मिलेंगे? रिकॉर्डेड सेशंस। हमारा एक ऐप है, लर्निंग ऐप, उस पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा 5 लाइव सेशंस भी मिलेंगे। लाइव सेशंस में क्या होगा? सीधे सीधे मैं और मेरे साथ और भी जो मेंटर्स हैं, हमारी एक पूरी टीम है मेंटरशिप की, जिसमें तकरीबन 8-9 लोग हैं। अभी 8 लोगों का तो फाइनल हो चुका है, और लोग भी ऐड होंगे। वो सारे लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। सारे लोग नहीं, मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ 50 लोग, 100 लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं तो उनके साथ 50 लोग, 100 लोग कर रहे हैं। इस तरह से छोटी छोटी टीम्स बनाई जाएंगी। हर मेंटर के अंडर में कुछ कुछ लोग होंगे, और वो मेंटर अपने अलॉटेड सेगमेंट के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, उनको गाइड करेगा। तो ये जो 5 लाइव सेशंस हैं, मेंटर लेगा उन सभी बच्चों के साथ। ठीक है, अब ये जो 5 हमने लिखा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 5 ही होगा। 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है,
इसमें हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, हम डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करेंगे लाइव क्लासेस में, या तो जूम कॉल के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू, और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे लगता है कि नहीं शायद क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उनको रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग के बाद, सारा कुछ बताने के बाद भी आपके मन में डाउट हो सकता है, तो उसके लिए लाइव सेशंस होंगे। एक दूसरा फीचर ये होगा कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन होने के बाद भी आपकी सारी क्वेरीज हम अपने आप तक मंगवा लेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप हम तक भेजेंगे, हम उनको कंपाइल करेंगे और उनको लेकर भी या तो रिकॉर्डेड सेशंस में आएंगे या लाइव सेशंस में आएंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपको यह समझना है कि हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये ऐसे करो, इतना करो, उतना करो। पढ़ना आपको ही है, तैयारी आपको ही करनी है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये कम है, इसमें तो कैसे ही काम होगा, इतना सफिशिएंट है, ट्रस्ट मी, इतना सफिशिएंट है। किसी भी घोड़े को नदी के किनारे लेके जाया जा सकता है, उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको नदी के किनारे तक लेकर चलेंगे। साफ सुथरी नदी, पानी पीना है कि नहीं पीना है वो आप पे निर्भर करता है, और कितना पानी पीना है ये भी आप पर ही निर्भर करता है। हमारी भूमिका या हमारा रोल सिर्फ है आपको नदी तक लेकर जाने की। पानी पीना है कि नहीं पीना है वो आप तय करेंगे। तो फ्री क्लासेस में ये जो चीजें मिल रही हैं आपको, ये सफिशिएंट है आपको प्रीलिम्स नेविगेट करने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, या प्रीलिम्स का जो चैलेंज है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। अब आते हैं पेड मेंटरशिप पे। यहां हमने बात की थी ये दो कैटेगरीज हैं, फ्री और पेड। फ्री के फीचर्स तो ये हो गए, आपको मेंटरशिप फ्री में ही मिलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि मेंटरशिप के पैसे लिए जा रहे हैं तो नहीं। पेड मेंटरशिप में पॉइंट नंबर 1 और 2 सेम है, एक्सेप्ट कि इसमें जो लाइव सेशन है वो 10 है, यहां पे 5 है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर जरूरत पड़ी, ये जो 5 लाइव सेशंस हैं, अगर इसको 10 करने की जरूरत पड़ी तो इसको 10 भी कर दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने 5 प्लान किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े कि हाँ 5 में नहीं बात बन पा रही है, तो इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसे 10 भी कर दिया जाएगा, इसे 15 भी कर दिया जाएगा। ठीक है, पेड में ये 10 क्यों है? देखिए, अगर पेड है तो थोड़ी सी प्रीमियम सर्विसेज तो मिलती ही हैं। मतलब इनकी क्वेरीज हम ज्यादा ले लेंगे, इनसे हम ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, इनके क्वेश्चन ज्यादा दे पाएंगे। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी इस बात में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई पेड सर्विस है उसमें हम उनके डाउट्स थोड़े से ज्यादा ले लें। मतलब बस इतनी सी बात है, इसलिए इसको 5 रखा है और इसको 10 रखा है। लेकिन यहां पे भी जो 5 है, मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर इतने में नहीं हो पाया, ये लगा कि नहीं अभी भी लोगों के डाउट्स हैं, अभी भी लोगों के क्वेरीज लेने की जरूरत है, या लोगों को कंफ्यूजन है, तो ये लाइव सेशंस बढ़ा दिए जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 फिलहाल के लिए, इसको बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये तो थे फ्री और पेड मेंटरशिप के बारे में। लेकिन अगर आप पेड मेंटरशिप में आते हैं तो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे। जाहिर सी बात है, पेड सर्विस है तो पेड सर्विस किस बात की है? लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू एनालिसिस, इसमें वीडियो और पीडीएफ दोनों होंगी। ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस में क्या होने वाला है, मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसके बाद इसमें से 4 में से चुनना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब यह नहीं होता है कि सही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है, उसको देखना और फिर सही और गलत टिक करना। एनालिसिस का मतलब यह है कि ये जो 4 ऑप्शन आए, जो सही है वो भी, जो गलत है वो भी, उसका बैकग्राउंड जाके चेक करना, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल इकट्ठी करना। क्योंकि यूपीएससी की ये टेंडेंसी है, जो पहले के आए हुए क्वेश्चंस हैं या पहले क्वेश्चंस में उन्होंने जो ऑप्शन डाल रखे हैं उसी से क्वेश्चंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस पर यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको तैयार कर लेनी चाहिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको तैयार कर लेनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो ऑप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस होते हैं, उनका बैकग्राउंड तैयार करना, उस पे कंटेंट प्रिपेयर करना, ये सारा एनालिसिस का पार्ट होता है। तो ये वीडियो प्लस पीडीएफ, और ये जो वीडियो है जो हम 10 ईयर कह रहे हैं, ये एक्चुअल में 10 ईयर से ज्यादा है,
ये शायद 12 या 13 ईयर के आसपास है, 2013 से लेकर के 2024 तक। तो ये कितना साल हो जाता है? ये 11 साल हो जाता है। 11 हो जाता है, 12। तो 2013 से लेकर के 2024 तक, ये 10 नहीं है, ये एक्चुअल में 12 हो जाता है। तो इतने सालों की पीवाईक्यू एनालिसिस, इनकी वीडियो और इनका पीडीएफ नोट्स। अब आप कहेंगे कि पीडीएफ तो क्वेश्चन पेपर तो हम कहीं से भी डाउनलोड करेंगे। ये पीडीएफ क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। उस क्वेश्चन पेपर के जो ऑप्शंस होंगे, चाहे वो सही ऑप्शन हो या गलत ऑप्शन हो, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वो सारा कुछ एक जगह पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये होगा फीचर नंबर 1 जो पेड में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। दूसरी चीज, पिछले 30 महीनों का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन वीडियो और पीडीएफ फॉर्मेट में। यह सबसे शानदार चीज होने वाली है। ठीक है, सबसे शानदार क्यों होने वाली है? इसमें हमारा प्लान क्या है? अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर, ये करंट अफेयर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये पीवाईक्यू है, ये है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इकोनॉमी है, पॉलिटी एंड आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, इस तरह से और अलग अलग सब्जेक्ट्स बनेंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में हम वीडियो को डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज हुई है पिछले 2.5 सालों में, यानी कि 30 महीने में, यूपीएससी जनरली कितना पूछता है? साल, 1.5 साल तक की तैयारी करनी होती है या 2 साल। हमने थोड़ा सा मार्जिन लिया है कि इसको 30 महीने का कवर करेंगे। और 30 महीने में जिस चीज की इंपॉर्टेंस जितनी है, ऐसा नहीं कि रैंडम हम बस इकट्ठा किए जा रहे हैं 30 महीने के नाम पे। जिस चीज की जितनी जरूरत होगी उसे उतना ही पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज है वो 10 वीडियो में कवर हो गई, तो हम 10 वीडियो बनाएंगे, उस 10 वीडियो का जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको देंगे। सिमिलरली मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए मान लीजिए 12 वीडियो बनानी पड़ी, तो 12 वीडियो में इसको कवर करेंगे। आईआर मान लीजिए कि 7 वीडियो में कवर हो गया। अब ये कैसे करेंगे? जैसे G20 हुआ, ब्रिक्स हुआ, और जो अदर चीजें हो, आईआर से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं, इसमें मैपिंग अगर कहीं पे है कुछ, तो वो सारी चीजें एक ही जगह पे कंपाइल करके कि ये है, ये वीडियो है और ये इससे रिलेटेड पीडीएफ है। तो आप वीडियो देख लीजिए। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में चीजों को देखने से रिटेंशन बढ़ती है, चीजें याद ज्यादा रहती हैं। तो आप देखिए और उसके बाद रिवाइज कर लीजिए। इसी तरह से ये सारे सेगमेंट्स के रिलेटेड वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए साइंस एंड टेक से रिलेटेड 5 वीडियो बन गई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5। ये मैं सिर्फ एक नंबर, रफ नंबर बता रहा हूं। कंटेंट जितना होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि नंबर ऑफ वीडियोस कितनी बनेंगी। ठीक है, तो ये इसमें आपको मिलेगा कि पिछले 30 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसकी वीडियो और उसका पीडीएफ कंपाइलेशन। ये वीडियोस जो होंगी कम से कम 100 वीडियो होंगी, 100 से कम तो ये नहीं होंगी। अगर आप पिछले 30 महीने का करंट अफेयर्स कंपाइल करोगे तो ये कम से कम होंगी 100 वीडियोस। लास्ट 10 इयर्स की एनालिसिस अगर हम करेंगे तो ये कम से कम 40 वीडियोस होंगी। ये 40 से ज्यादा हो जाएंगी, ये 100 से ज्यादा हो जाएंगी। 40 से ज्यादा क्यों? क्योंकि 1 साल का पेपर एनालाइज करने में हम कम से कम 4 वीडियो लेंगे, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अगर हम 25 वीडियो, 25 क्वेश्चंस के पेयर बनाते हैं तो एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 4 वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल में होगा। डिटेल में जब करेंगे तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाली है और 40 वीडियो इसमें मिलेगी, 100 वीडियो इसमें एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके अलावा एक और सेगमेंट है प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर सीरीज, वीडियो प्लस पीडीएफ। ये सारे हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं। होता ही है ना कि प्रीलिम्स बहुत लोग पिछले कुछ सालों से दे रहे होते हैं और वो बार बार जाके कट ऑफ के पास अटक जाते हैं। मान लीजिए कि कट ऑफ 110 थी तो ये 105 के आसपास जाके अटक गए। कुछ लोग तो 107, 108 पे जाके अटक जाते हैं, 109 पे अटक जाते हैं। अब अगले साल कट ऑफ चली गई 115 तो ये 110 पे अटक जाते हैं, 112 पे अटक जाते हैं। कट ऑफ आ गई 90 तो ये 85 पे अटक जाते हैं। मतलब कि इनका भी नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये वो लोग हैं ना जो कट ऑफ के बिल्कुल पास में जाके अटक जाते हैं,
ये वो लोग हैं जिन्होंने तैयारी तो की है, क्योंकि अगर ये कट ऑफ के पास जा रहे हैं मतलब इनको ठीक ठाक नॉलेज है, बट इन्हें तरीके नहीं पता है कि वो 5-10 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा कैसे ले लिए जाएं, जिससे कि कट ऑफ के ऊपर ना सिर्फ चले जाएं बल्कि सेफ मार्जिन से कट ऑफ के ऊपर चले जाएं। कट ऑफ 90 है तो अगर आपका स्कोर 110, 100 या 105 आ गया तो आप सेफ मार्जिन में है। कट ऑफ 110 के आसपास जाने वाली है और आपको 120 से 125 मिल गए तो आप सेफ मार्जिन में। ये सिर्फ एक रफ नंबर ले रहा हूं, कट ऑफ तो कुछ भी हो सकती है। कट ऑफ 75 है और आपका स्कोर 85 से 90 के बीच में आ गया तो आप एक सेफ मार्जिन में है। ठीक है, तो ऐसी एक सीरीज हम लेकर आ रहे हैं जहां पे ये बताएंगे कि अगर आप कट ऑफ के बिल्कुल पास में है तो वो एक्स्ट्रा 15-20 नंबर आप कैसे गेन करें। ये सारे पेड प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन अगर आप पेड मेंटरशिप का पार्ट हैं तो ये सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा। अब ये वाली दोनों चीजें तो कॉमन है, लेकिन ये तीनों एडिशनल बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो और प्रोग्राम्स हैं जो इसमें आपको मिलेंगे, जो यहां पे मेंशन नहीं कर रखे हैं लेकिन आपको मिलेंगे। एक तो है सीसैट डिमोलिसर। ठीक है, सीसैट में 3 सेगमेंट्स होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेगमेंट होता है जिसे मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग वाला सेगमेंट होता है, और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन या जिसे हम पैसेज बोलते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पैसेज है वो तो सबके लिए सिमिलर है भाई। अगर आप मैथ्स में फंस रहे हो, रीजनिंग में फंस रहे हो, तो ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो पैसेज है जिसके 25 से 30 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और वो तो सबके लिए सिमिलर है, लेकिन पैसेज की वजह से कई सारे लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। और उसमें जो इश्यूज हैं कि पैसेज में अपना स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, तो एक कोर्स उससे रिलेटेड हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये 5वां था, ये 3 हो गए। इसके अलावा एक जो छठा है वो है सीसैट। सीसैट में सारा कोर्स नहीं, सिर्फ पैसेज, सीसैट पैसेज। ठीक है, सीसैट के पैसेज से रिलेटेड एक अलग कोर्स आएगा, उसकी आपको फ्री एक्सेस मिलेगी। एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊं या उसके लिए रोक के रखूं? चलो उसको मैं बाद में बताता हूं। 3 ये और सीसैट 2 के बारे में मैं आपको बता दिया। एक और चीज है एक्स्ट्रा, 7वीं चीज। यहां पे 5 पॉइंट हो चुके थे, छठा सीसैट था। 7वां पॉइंट एक और है जो हम आपको बताएंगे। अगर आप पेड मेंटरशिप का पार्ट है तो आपको वो एक एडिशनल फीचर मिलेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फीस जो फ्री है वो तो फ्री है। पेड मेंटरशिप की फीस है सिर्फ 10,000 रुपए। आप में से काफी सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि फ्री के नाम पे ये तो 10,000 पे आ गया। देखिए, जो मेंटरशिप वाला पार्ट है वो अभी भी फ्री ही है। अगर आप सिर्फ मेंटरशिप में जाते हैं तो वो फ्री है, लेकिन अगर आप पेड में आते हैं तो जो ये एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू, अब ये वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में हमें ऑब्वियस सी बात है एक पूरी टीम लगानी पड़ती है। पिछले 30 महीने का करंट अफेयर्स, इसकी वीडियो पीडीएफ, प्रीलिम्स का स्कोर बूस्टर, वीडियो प्लस पीडीएफ, और सीसैट से रिलेटेड जो कोर्सेस हैं, इन सभी की कीमत, अगर आप और 7वां नंबर का कोर्स जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया नहीं हूं, लास्ट में बताने वाला हूं, अगर आप इन सबको कंबाइन करेंगे ना तो इनकी कंबाइंड वैल्यू 10,000 20,000 से ऊपर ही जाएगी, 20,000 से ऊपर जाएगी। लेकिन यहां पे आपको पेड में सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 10,000 भी नहीं देने हैं। जब आप यहां पे कूपन कोड यूज करेंगे प्रीलिम्स 25, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको जो वैल्यू देनी है वो है सिर्फ 7,500। 10,000 था, आप प्रीलिम्स 25 का कूपन यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये कोर्स 7,500 में। 7,500 में आपको 20,000 से ज्यादा के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वो सारे कोर्सेज जो हम अदरवाइज 20,000 से ज्यादा में सेल करने वाले हैं, वो सब आपको 7,500 में मिल जाएंगे। अब यह है कि अगर आप प्रीलिम्स फ्री मेंटरशिप में एनरोल कर रहे हैं तो वो तो फ्री है, अगर पेड है तो पेड है। बट इसमें एनरोल कैसे करें, चाहे फ्री वाला हो या पेड वाला, एनरोल कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से डाउनलोड करना है ये ऐप, प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको टाइप करनी है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये गूगल पे, ये
जिस वाले पे आपको ये दिखे, ये समझ लीजिएगा कि यही वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके इमेजेस सेक्शन में ये चीजें आपको दिखेंगी। ये प्रज्ञा जो लिखा हुआ है ना, ये हिंदी में ब्लैक एंड रेड, ब्लैक रेड और ये येलो कलर व्हाइट कलर का होगा। आप समझ जाइएगा कि यही वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसमें कुछ इस तरह की इमेजेस आपको दिखेंगी। ये काफी ब्लर सा हो गया है। ये सारी चीजें जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो इस तरह का जो लोगो आपको दिख रहा होगा वो वाला डाउनलोड करना है। फिर उसके इमेजेस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पे इस टाइप की इमेजेस अगर आपको मिल रही हैं तो समझ जाइएगा कि हाँ ये आप वाला ही है, इसी को डाउनलोड करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, बाकी चीजें मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, मैं फोन में आपको दिखाता हूं थोड़ा सा ओपन करके। मैं देखता हूं अगर नेट चल रहा हो तो मैं ऐप आपको ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, अब मैं कैमरे के थोड़ा सा पास में आ जाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखना जरूरी है। देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये है मेरे फोन की स्क्रीन। कीप इट सिंपल। ठीक है, अब यहां पे जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ऐप में आप वहां देखिए लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। रजिस्टर करेंगे तो आपसे वो कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे। वो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, जो आपका आईडी पासवर्ड होगा वो आपको याद रखना है, पेपर पे कहीं लिख के रख लेना है। और एक बार जब आप रजिस्टर कर लेंगे फिर आपसे लॉगिन मांगेगा, आप उसी से लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप इंश्योर कीजिएगा कि आईडी पासवर्ड आपके पास हमेशा रहे, क्योंकि उसी से फिर आप आगे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके फोन में ऐप इस तरह से मान लीजिए कहीं एक जगह पे होगा, जैसे मेरे में ये है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, जब आप करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाली चीज। अब इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। ठीक है, यहां पे जब आप आएंगे तो बहुत से कोर्सेज दिख रहे होंगे, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इस तरह से। आपको यूपीएससी चूज कर लेना है। जब आप यूपीएससी चूज करेंगे यहां नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया। जब आप यूपीएससी क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम, ये पेड है। मेंटरशिप फ्री, पीवाईक्यू एनालिसिस, करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर, सीसेट डिमोलिशर, और एक ये वाला चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, जॉब हंट। ठीक है, जॉब हंट क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है। जैसे कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम पेड की बात करूं, अब मैंने इसको यहां पे क्लिक किया। अब यहां पे रिकॉर्डेड वीडियोस का ऑप्शन है, लाइव क्लासेस का, टाइम टेबल का, टेस्ट का, कोर्स फीचर्स का, इन सारी चीजों का ऑप्शन है। बट चूंकि मैं ये कोर्स परचेज नहीं किया हूं तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है। बट अगर मुझे देखना है कि कोर्स में क्या है, इसकी फीस कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे व्यू मोर का ऑप्शन है। देखिए, मैं बैक करता हूं, फिर से दिखाता हूं। ये देखिए, व्यू मोर। जैसे ही आप आएंगे व्यू मोर, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक्सप्लोर। अभी इसमें हमने कोई वीडियोस वगैरह डाल नहीं रखी हैं इसलिए दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको ये चीज बाई करनी है, क्या करेंगे, आप बाई नाउ पे आएंगे। ठीक है, बाई नाउ पे आप आएंगे तो मेंटरशिप पेड, ये 10,000 रुपए, प्राइस ब्रेकअप। लेकिन यहां पे आपको लगाना है कूपन कोड। कूपन कोड लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए व्यू कूपन्स। जब आप व्यू कूपन्स में जाएंगे तो यहां पे प्रीलिम्स 25 है, आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहां पे आके पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट किया और फिर इसको कर दिया अप्लाई। अब ये कूपन कोड अप्लाई होते ही क्या हुआ, पहले जो 10,000 दिख रहा था यहां पे मुझे 2,500 का डिस्काउंट मिल गया और ये टोटल प्राइस कितनी हो गई, 7,500। उसके बाद क्या करना है, पेमेंट प्रोसीड। अब आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट के ऑप्शन पे लेके जाएगा। ठीक है, टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 7,500 की। ठीक है, अब आप उसके बाद यहां से अपना ऑप्शन चूज करेंगे और आगे फर्दर पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। फिलहाल आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पार्ट को आप दोबारा से देख लीजिएगा। अब मैं यहां से एग्जिट कर रहा हूं। ठीक है, ओके।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत से कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप पेड कोर्स में जाना चाहते हैं तो पेड में जाइए, अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं तो फ्री में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे हमने फिलहाल इस पे 500 रुपए रखा है, लेकिन मैं इसके लिए एक कूपन कोड जनरेट कर दूंगा। जब आप कूपन कोड यूज करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, या फिर हम इसको फ्री ही कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इसमें 500 रुपए डाल रखे हैं, लेकिन जब आपको लेना होगा, जब तक भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगी उसके पहले हम इसको चेंज कर चुके होंगे, ठीक है। इसी तरह से पीवाईक्यू एनालिसिस, आप इसको देखिए, पीवाईक्यू एनालिसिस की प्राइस है 2500 रुपए। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज की जो प्राइस है ये है 10,000 रुपए। सीसेट डिमोलिसर, इसकी फीस अलग है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉब हंट। जॉब हंट के बारे में मैं आपको बताता हूं। मेरे ख्याल से यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। जॉब, अब मैं यहां से थोड़ा सा दूर हट जाता हूं। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आपको यहीं पे स्क्रीन पे ही ये स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट इसमें परमिसिबल नहीं है, इसलिए मुझे आपको वहां पास में आके दिखाना पड़ा। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इनरोल करना चाह रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। अब ये जो लास्ट वाला सेगमेंट था जो मैं बता रहा था यहां पे, कि पांचवा ये है, छठा सीसैट है, और सातवां वाला जो है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही गया होगा, जॉब हंट। जॉब हंट क्या है? ठीक है, देखिए, यहां से आप इनरोल कर लेंगे। जॉब हंट वाला जो सेगमेंट है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सारा कुछ कर लिया, मेंटरशिप ले ली, पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन देखो एग्जाम की रियलिटी ये है ना कि हर किसी का एग्जाम क्लियर हो ये पॉसिबल नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया। या ऐसे लोग जिनका इस अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो पाया बट आगे हो जाएगा क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा तब होगा, जब क्लियर होगा तब होगा। तब की बात तब की है, उसके पहले क्या। और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनको घर से पैसा लेना पड़ रहा है, एज ज्यादा हो रही है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, अब वो जॉब खोज रहे हैं। उनको जॉब भी करनी है, उनको तैयारी भी करनी है। अब समस्या ये है कि अगर किसी और सेक्टर में जाके वो जॉब खोजते हैं तो उनकी तैयारी पे इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, किसी और सेक्टर में आसानी से जॉब मिलती भी नहीं है। तो कोचिंग जो सेक्टर है, चाहे वो यूपीएससी की कोचिंग हो, एसएससी की हो, पीसीएस की हो, या किसी भी अलग अलग एग्जाम की कोचिंग हो, वहां पे जॉब करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। वहां पे आपकी तैयारी भी होती है और तैयारी वाले लोग भी होते हैं। बट मसला यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी आसानी से जॉब मिल नहीं पाती है। उसका एक रीजन यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जिन चीजों की जरूरत होती है, नॉलेज पार्ट तो ठीक है, आपको नॉलेज है, लेकिन कोचिंग एट द एंड ऑफ द डे एक कंपनी होती है जिसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप अपने आसपास देखेंगे बहुत से लोग हैं जो कंटेंट राइटिंग में, कॉपी इवेल्युएशन में, मेंटरशिप में और भी बहुत सी चीजों में ट्राई करते हैं, बट उन्हें जॉब नहीं मिल पाती कोचिंग में। रीजन क्या है? रीजन यह है कि वो जो नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, वो नहीं है। अब उसके लिए क्या किया है हम लोगों ने, ये वाला कोर्स डिजाइन किया है, जॉब हंट। जॉब हंट में हम आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे कि अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, या आपको थोड़ा सा खुद खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना है, आप ये चाहते हैं कि अब घर से पैसे ना लेने पड़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और तैयारी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जॉब हंट कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आप मतलब चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। वो कुछ समय बाद उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स हैं वो इसी चैनल पे हम लेके आएंगे और ज़्यादा डिटेल्स बता देंगे। बट फिलहाल के लिए ये है कि ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाइए और जिस भी कोर्स पर आपको करना है वहां पे क्लिक कीजिए। अभी अब मैंने आपको दिखाई दिया, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं और इस तरह से आपकी ये फ्री या पेड मेंटरशिप में आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी। अब ये सारी चीजें तो हो गई, मसला यह है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। अभी जैसे मैं शुरुआत में आपको बोला कि अगर आप घंटे 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप घंटे 2 घंटे बैठ सकते हैं, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो फ्री मेंटरशिप तो कोई भी ले लो,
फ्री मेंटरशिप में कोई समस्या नहीं है। और ये पेड प्री मेंटरशिप, अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हो तो ले लो, 26 का आपको देना है, 27 का देना है, 28 का देना है, 28 के बियॉन्ड की प्लानिंग मत करना। अगर आप फ्री मेंटरशिप में इनरोल कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। फ्री मेंटरशिप में किसको इनरोल नहीं करना चाहिए? वो लोग जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए। अगर आप 3 से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके हो तो आपको फ्री मेंटरशिप में इनरोलमेंट नहीं करनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं 3 अटेम्प्ट तो मैं सीरियस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और जाके एग्जाम दे दिया, नहीं, आपने सीरियस अटेम्प्ट दिया है 3 अटेम्प्ट। तो इसका मतलब यह है कि अब तक आपको एग्जाम की समझ हो गई होगी, आपका अपना एक पैटर्न डेवलप हो गया होगा, एक तरीका डेवलप हो गया होगा। अब हम आपको उसमें कुछ बताएंगे तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि कुछ ना कुछ गड्डम गड्ड हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि फ्री मेंटरशिप में भी आप इनरोल मत कीजिए। हालांकि फ्री है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा नहीं। बट स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 अटेम्प्ट देने के बाद इस बात की संभावना ज्यादा है कि आपको चीजें पता ही है। पेड मेंटरशिप किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए ये तो मैंने बता दिया, किसको नहीं करनी चाहिए। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको पेड मेंटरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है। पेड मेंटरशिप सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले हैं, पेड मेंटरशिप में एडमिशन मत लीजिए। 26 के बाद देने वाले हैं, पेड मेंटरशिप में एडमिशन मत लीजिए। आपको करना ही है तो फ्री वाले में आ जाइए। क्यों? क्योंकि जो मेंटरशिप वाला पार्ट है वो तो फ्री में भी सेम ही है, पेड में भी सेम ही है। पेड में एडिशनल फीचर्स क्या है? वो पीवाईक्यू एनालिसिस, वो करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट, वो सीसैट वाला सेगमेंट, तो वो तो आप अगले साल भी कर सकते हैं। अभी उसके लिए पैसा देने की क्या जरूरत है? अगर अभी आप 2025 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको पेड मेंटरशिप में इनरोल नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर करना ही है तो फ्री वाले में कर लीजिए। जो लोग 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको मैं ये कहूंगा कि आपको मेंटरशिप में इनरोलमेंट नहीं करनी चाहिए। फ्री हो या पेड हो, दोनों में से किसी में भी इनरोलमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तक आपके अपने तरीके बन चुके हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि हिस्ट्री ऐसे पढ़ो, ज्योग्राफी ऐसे पढ़ो, इस दिन ये पढ़ो, इसको इतना पढ़ो, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको वो सारी चीजें पहले से पता है। आपको अगर करना ही है तो आप बाद में कीजिएगा। अगर ठीक समझ पा रहा हूं तो आपको फिर प्रीलिम्स में दिक्कत हो रही है। प्रीलिम्स मेंटरशिप में आप आए हैं, इसका मतलब है कि प्रीलिम्स में आपको दिक्कत हो रही है। और 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, मतलब नॉलेज वाला सेगमेंट तो है आपके पास, बट आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चंस ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप मेंटरशिप के बजाय जो प्रीलिम्स का स्कोर बूस्टर वाला हमारा सेगमेंट है, ठीक है, अ, ये प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर वाला जो सेगमेंट है ये आपके काम का ज्यादा है। ये पूरा पेड मेंटरशिप आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें इनरोल कीजिएगा। ठीक है, इसमें जब आप इनरोल करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वहां पे आपको लाइव इंटरेक्शन करने का चांस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पे लोग ज्यादा होंगे, यहां पे लोग कम होंगे। तो अगर आप ऐसे हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आप पेड मेंटरशिप में भी पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ठीक नहीं होगा। जितना टाइम आप देंगे उसके कंपैरिजन में आपको जो आउटपुट मिलेगा, वैल्यू एडिशन होगा, वो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो पेड मेंटरशिप में सिर्फ वही लोग आए जो 2025 का एग्जाम दे रहे हैं। अगर उसके बाद आपको एग्जाम देना है, पेड मेंटरशिप में आपको एडमिशन नहीं लेना है, फालतू के पैसे वेस्ट नहीं करना है। फ्री में किसको नहीं आना है? फ्री में कोई भी आओ, सबके लिए ओपन है। लेकिन फिर भी मेरी सलाह वो लोग जो 2000 मतलब 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए, 3 से ज्यादा अटेम्प्ट अगर आप दे चुके हैं तो फ्री मेंटरशिप में भी आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी अभी तक की बातें सुन के अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कोई वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा आपकी तैयारी में, क्योंकि आप तो सीनियर लोग हो गए होंगे, वेटरन लोग हो गएंगे, और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा आपके तैयारी में, तो आप फ्री में भी इनरोल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो पेड मेंटरशिप है इसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, और फ्री वाले में भी लिमिटेड ही है।
इसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, अनलिमिटेड एडमिशंस नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी, चाहे आप फ्री में एनरोल करना चाहते हो या पेड वाले में एनरोल करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड हम इसको हैंडल कर नहीं पाएंगे। हमारी टीम अभी बहुत छोटी है और बहुत नई है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 5,000 लोगों का एडमिशन ले लें, 10,000 लोगों का एडमिशन ले लें। हम हार्डली 500-600 लोगों का एडमिशन ले पाएंगे फ्री वाले में, और मैक्स टू मैक्स हम 700-800 लोगों का एडमिशन ले लेंगे, और पेड वाले में हम 200 लोगों से 100 लोगों से ज्यादा का एडमिशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा क्राउड को मैनेज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जब हम आपका एडमिशन लेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी होगी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की, और अभी हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पेड में हैं तो ये मान के चलिए कि पेड में मैक्सिमम 100 लोगों को हम एडमिशन दे पाएंगे, और अगर आप फ्री में हैं तो फ्री में हम मैक्सिमम 500 लोगों को एडमिशन दे पाएंगे। इससे ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाना, इससे ज्यादा लोगों की क्वेरीज मैनेज कर पाना फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बहुत छोटी टीम है हमारी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचती है, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको कोर्सेज में एनरोल कर लेना है, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, और जिससे कि सीट फिल ना हो जाए। तो ये रही आपके फ्री और पेड मेंटरशिप की बात। और ये वीडियो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से ज़्यादा की हो गई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो ही आप यहाँ तक रुके होंगे, अदरवाइज तो रुके नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। एक बार मैं आपको और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अब आपसे जो भी कम्युनिकेशन करना है वो इस चैनल के माध्यम से ही होगा, और कोई ऑप्शन फिलहाल अपने पास है नहीं, कोई सोर्स नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, क्योंकि इस चैनल पे भी एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल इतना ही है। अगर कोई और डाउट होगी, ऐसा लगेगा कि आपके मन में कोई और डाउट है, तो उसके लिए हम फर्दर और वीडियोस ले आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।